और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसको करोड़ों लोग देख भी रहे हैं और उसमें तमाम अप्स और डाउन्स के बीच में, जैसे अफगानिस्तान की टीम जीत जाना और ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन, इस सब के बीच में एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या ये भारत की सबसे बढ़िया टीम है अब तक की। आप उनका प्रदर्शन देखिए, इस पर मत बटा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि अभी इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए इस निर्णय पर पहुंचने के लिए। हमने इसी पर एक डिबेट कर डाली और एक्सपर्ट से ये सवाल पूछा। क्या बोला उन्होंने? पूरा कार्यक्रम तो आप मुकाबला में देखिएगा सैटरडे को 8 बजे, लेकिन उसका कुछ अंश आपको अभी दिखा देते। ये हमने एक्स ऐप पर एक पोल भी कराया, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना था कि ये तो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 99% भारत ये बोलेगा हाँ बेस्ट है। लेकिन मैं हैरान था ये जान के, और यहाँ पर भी लोगों का मत जान के, कि हमारा जो पोल है वो भी 50-50% बता रहा है। यानी कि 50% लोगों का ये मानना है कि नहीं, अभी इसको बेस्ट मत मानो। आपकी क्या राय है? मेरे को ये बताइए, अगर ये बेस्ट टीम नहीं है तो कौन सी विव रिचर्ड्स और कौन सी माइकल होल्डिंग बाहर बैठे हैं जो ये 15 का अंदर घुस सकता है? आप शार्दुल ठाकुर को निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कौन सा प्लेयर रिजर्व बेंच में बैठे हैं, मतलब 15 की बाहर, जो उसको लाके आप खिला सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सच में वो दूसरा शब्द जो बोला है रितेंद्र, जो बोला है, दिस इज टू अर्ली टू कमेंट जो वेदर दिस इज द बेस्ट टीम और नॉट। बट मेरे को यही कहने का है, देखिए, मोहम्मद शामी अगर पहला 11 का बाहर रहते हैं वो ठीक नहीं रहते। और इंडिया का बेस्ट बॉलर कौन है, बेस्ट स्पिनर कौन है? रविचंद्रन अश्विन। इफ ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द 11, दैट इज ऑल्सो ए नॉट गुड साइन। बट if you come back and ask the same question, I have done this personally to रोहित शर्मा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम लोग जीत रहे हैं, तो जब तक तुम जीतोगे तब तक हम लोग ताली बजाते रहेंगे, अगर हार जाएंगे तो उसका बाद ही चर्चा चालू हो जाएगा जब कौन सा गलतियां हम लोग। लेकिन मीडिया को तो छोड़ेंगे नहीं। मीडिया एक ही सिर्फ बोलता है, तुम शार्दुल ठाकुर को इतना देर तक तुम क्यों ट्राई किया? 4 मैच तुम ट्राई किया और उसको अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो उसको निकाल दो अभी जल्दी। उसको ले जाके पानी उनी दो, टावेल वेल दो, वो दूसरा बात है। लेकिन पहला बात यह है, तुम शामी और अश्विन को 11 से बाहर कैसे रखा है? अगर तुम बोलेगा हम लोग जीत रहे हैं, तुम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो दिन बड़ा मुकाबला आ जाएगा उस दिन तुम पकड़ो जाओगे और इंडिया हार जाएगा। 140 करोड़ आदमी रोएगा, उस टाइम तुमको पकड़ने के लिए हमारा भी ताकत नहीं रहेगा, तुम भी भागलवा हो जाएगा। दादा ने सही कहा है, दादा ने सही कहा कि अभी आप शार्दुल ठाकुर को लेकर के और शमी को लेकर के, यदि पिछला मैच ही देखिए सबा भाई, आप बताइए, शमी ने 5 विकेट निकाले ना, यदि शमी ने कंटेन नहीं किया होता और 40 रन और पर गए होते तो फिर आपको दिक्कत हो जाती। मैं मानता हूं, पर ये कौन कह रहा है कि आने वाले मैचों में शमी नहीं खेलेंगे? देबू की एक बात से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही, वो ये है कि आर अश्विन को भी आप देबू चाह रहे हो खिलाना, आप मोहम्मद शमी को भी चाह रहे हो खिलाना, तो 11 ही खेल सकते हैं ना, तो बाहर कौन बैठेगा? तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की सोच ये है कि कंडीशन के हिसाब से वो आर अश्विन को खिलाया जाएगा। जहां पर लगेगा कि विकेट स्लो है, जहां पर बॉल टर्न कर रही है, वहां पर 3 स्पिनर जब खेलेंगे तब आर अश्विन टीम में शामिल होंगे। मोहम्मद शमी के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। सभी का ये मानना है कि जिस कारण से शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा था उसकी इस समय आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे पास अच्छी बल्लेबाजी और अच्छे फॉर्म में वो बैटर्स हैं। तो नंबर 8 पर आपको एक शानदार बॉलर मोहम्मद शमी अगर मिल रहा है तो हमें उसको खिलाना चाहिए, ना कि एक ऑलराउंडर को। देबूदा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आपने अश्विन ने खिलाया तो आपको दुनिया में कभी मौका नहीं मिलेगा अश्विन को खिलाने का। न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम थी, अगर आप देखें किसी भी तरह से, अगर आप 3 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं उसमें से 2 खिलाने, तो आप अपने टॉप 2 स्पिनर्स को खिलाओगे। मैं हमेशा से मानता हूं कि चाइनामन बॉलर जो कि कुलदीप यादव है, वो हर मैच के बॉलर कभी नहीं हो सकते। सबा भी बहुत क्रिकेट खेले हैं, वो हमेशा आपके शॉक बॉलर हो सकते हैं, जो सरप्राइज एलिमेंट होते हैं। अगर आप उनको लगातार खिलाएंगे तो पिछले मैच में देखिए उनको रीड करके मारना शुरू कर दिया। वो एक ऐसे बॉलर है जो आपके मैच विनर है, बीच में खिलाया, बीच में रेस्ट दिया। लेकिन अश्विन आपके ऐसे बॉलर है जो कहीं भी टेस्टिंग कंडीशन में उनको खिलाई है। पहले तो सिलेक्टर्स बड़े कमाल के हमारे, पहले तो उन्होंने बाहर बिठा दिया और
कहते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप सबके लिए एक सवाल है। और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्या उसको ट्वीक करना जरूरी है क्या? यदि आप जीत रहे हो तो आप क्यों ट्वीक करना चाहोगे? ट्वीक करते हैं वो कंडीशंस के हिसाब से। अगर आप चेन्नई में मैच खेलेंगे तो आप फिर आर अश्विन को आप खिला सकते हैं, फिर उस तरह के कंडीशंस मिलेंगे वहाँ पर आर अश्विन को खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया के सभी बेसिस इस समय कवर्ड हैं। हमारे पास जो रिजर्व में भी खिलाड़ी वो भी तैयार हैं, जब जिसको मौका मिलेगा वो अंदर आके परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे वो कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, ईशान किशन हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो। इसी वजह से जब आप 15 चुनते हैं, सबसे पहले चयनकर्ताओं का काम क्या होता है? चयनकर्ताओं का काम ये होता है कि आप टॉप 11 पिक करें। उसके बाद आपको ध्यान ये देना होता है कि हमें कौन कौन से खिलाड़ियों के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, फिर कौन कौन से स्लॉट के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए। आपने अच्छी बात उठाई थी कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, उनका हमारे पास रिप्लेसमेंट है नहीं। इसी वजह से हमें 2 खिलाड़ियों को चेंज करना पड़ा था। अगर हमारे पास कैपेबल ऑलराउंडर होता तो फिर हम सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिप्लेस करते। और जो रोल हार्दिक पांड्या अदा करते हैं ना, आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन ऐसा खिलाड़ी है? अभी बेन स्टोक्स करते थे, उन्होंने भी बॉलिंग करना बंद कर दिया है। तो बहुत ही डिमांडिंग वो रोल है, तो उसके लिए एक एबल रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन है। कई सारे खिलाड़ी हैं पर अभी तक इस लेवल के नहीं तैयार हुए। लेकिन सबा ये भी मत भूलिए कि सेम सिलेक्टर्स ने पता नहीं 11 सोचे थे या 15, सबसे पहले अश्विन को ड्रॉप करके अक्षर पटेल एक क्लास स्पिनर को ले आए थे। ये मत भूलिए कि गलतियां आप शुरू से कर रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का कहते हैं ना कि थोड़ा अपनी लाठी में थोड़ा दम था तो कि अश्विन आ गए, अदरवाइज आप आज भी उसी स्पिनर के साथ, यानी कि आप कैसी भी टीम हो आपको सारे ऐसे स्पिनर मिलेंगे जो बॉल को अंदर लाएं। अश्विन को तो लाने के पीछे रोहित शर्मा लगातार बातचीत कर रहे थे। और जो सभा कह रहे हैं कि शार्दुल को, तो शार्दुल के लिए एक रोहित शर्मा ने गिल के साथ बातचीत में बताया था कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। लेकिन जो मैं फिर से रितेंद्र ने जो बात कही थी मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीत भी जाती है, हम लोग जल्दबाजी ज़रूर कर रहे हैं इसको निर्णय करने में, अगर ये टीम जीत भी जाती है तो क्या ये वर्ल्ड की अब तक की इंडिया की जो हमारा टॉपिक है कि क्या ये बेस्ट टीम होगी? क्योंकि आप जो अगर एक हमारे यहाँ टूर्नामेंट होता है रणजी, जो बेस्ट टीम जीतती है वो ईरानी ट्रॉफी खेलती है बेस्ट 11 से। तो अगर आप ये टीम जीत जाती है तो क्या आप जो 2011 में जो टीम जीती है टीम इंडिया वर्ल्ड कप, आप उससे 7 मैच खिलाएंगे तो आप किस टीम को पिक करेंगे? मैं तो हमेशा 2011, अगर इन दोनों टीमों के बीच मैच हो जाए मैं 2011 वाली टीम के साथ जाऊंगा। अगर हमको बेस्ट टीम चुनिए कि इंडिया की अब तक की बेस्ट टीम है, ऑफ कोर्स 1993 वाली जीत से आप जोड़ करके इसका बेस्ट होना उसको नहीं देख रहे हैं। नहीं, ये मुझे समझ में आ रहा है। एक सेकंड अभी आता हूं जरा जी साजिद साहब। संकेत, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और बहुत रन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर एनी इंडियन विक्ट्री इन एनी पर्टिकुलर टूर्नामेंट कहीं भी वर्ल्ड में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ दिस बैट्समैन, 2 बैट्समैन, द प्राइम बैट्समैन, तो मुझे लगता है कि इंडियन परफॉर्मेंस इज ऑन कोर्स, वी आर ऑन कोर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स द बेस्ट एवर टीम, बिकॉज हम कंपेयर नहीं कर सकते प्लेयर्स और डिफरेंट इराज, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट।